फाइनली एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आ चुकी है एंड दैट इज़ फ्रॉम द ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे पास नवरत्ना पीएसयू है। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नवरत्ना पीएसयू की तरफ से आप लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट ओपन होकर के आ चुका है। आप लोगों के लिए सेम डे के अंदर में दूसरी गुड न्यूज़ है। पहले तो आईओसीएल ने रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंस किया और अभी आपके पास ऑयल इंडिया लिमिटेड लगभग आपके पास में 5 to 6 ईयर्स के बाद में अपना फाइनली रिक्रूटमेंट ओपन करने जा रहा है आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए एंड एज वेल एज फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेट इनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट रिलीज हुआ हमारे पास ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट हमारे पास में है, जो कि हमारे पास में क्या प्रोसीजर रहने वाला है। जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेकर के हों, चाहे वो सिलेक्शन मेथड को लेकर के हों, एंड जितनी भी क्वेरीज आपकी बनती हैं उन सभी क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो ऑल इंडिया लिमिटेड अगर आप इसका वेबसाइट अगर ओपन करेंगे सिंपली, तो आपको जाना है एडवर्टाइजमेंट लिस्ट के अंदर में। एडवर्टाइजमेंट लिस्ट के अंदर आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आपके पास पहली बात तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। आप जितने भी रिक्रूटमेंट आपके अनाउंस होते जा रहे हैं, सभी के लिए आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो है ना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड इसके बाद आपको दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पर टाइटल दिख रहा है, जहां पर आपको ये दिख रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन ग्रेड ABC अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये 26 अगस्त आज ही हमारे पास ये अपडेट हुआ है। इसका लिंक में अगर आप क्लिक करने जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक में आपको डायरेक्टली एक एक्सटर्नल लिंक में लेकर के जाएगा, जो कि हमारे पास में ये लिंक है जो कि आपका ओपन है ऑल इंडिया का। ये जो लिंक आपको दिख रहा है जनरली ये TCS आईओन, ठीक है ना, ये उसका बनाया हुआ हमारे पास पूरा का पूरा इनका रिक्रूटमेंट का पोर्टल रहता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास उसी के थ्रू ये सबमिट कराते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल लिंक्स आपको मिलेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप कर चुके हैं तो लॉगिन के लिए यहाँ पर, एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पहले ही मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि आज आफ्टरनून 3 PM से 26 अगस्त आज आफ्टरनून 3 PM से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का विद फी पेमेंट के साथ जो लास्ट डेट है 26 सितंबर है, मिडनाइट तक आपको प्रॉपर जो है ना पूरा 1 मंथ का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है ना, आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करिए और साथ में चलिए आगे डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। बाकी अगर आपको इश्यूज हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF फॉर्म में का एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन हो जाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ। ये रहा, आज ही हमारे पास आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया 26 अगस्त। पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो महारत्ना हमारे पास कंपनी आपका है ऑल इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आई हैं, ये सारी की सारी पोस्टिंग पहले ही उन्होंने क्लियर कर दी है। आपके दिमाग में एक चीज़ पहले से ही आ जानी चाहिए, जितनी पोस्टिंग होंगी वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, खासकर आसाम रीजन में होती हैं। ठीक है ना, डुलीजन आसाम में हमारे पास में क्या है आपकी उसकी पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो पहले बता दूं ऑल इंडिया लिमिटेड मेजरली जो ऑपरेट करता है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑपरेट करता है। आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगी, आसाम में मिलेगी, और इसका आपको अच्छा खासा एक इंसेंटिव भी मिलता है अगर आपकी पोस्टिंग होगी। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बाकी सब कुछ मैं आपको बताता हूँ अभी आगे इस वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पर आपके अगर देखेंगे तो पोस्ट हमारे पास तो निकल करके आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में प्रॉपरली पोस्ट ग्रेड पे भी मेंशन किया गया, अपर एज लिमिट भी मेंशन किया गया क्लोजिंग डेट तक 26 सितंबर तक, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है विद परसेंटेज, एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर कहीं वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपके पास में यहाँ पर कोई क्या पोस्ट आपके पास फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है तो वहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है। पहली पोस्ट है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन की पोस्ट है, जहाँ पर हमारे पास में 80,000 से 2,20,000 का पे स्केल है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मिनिमम 4 ईयर्स का। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री 4 ईयर्स का आपका इंजीनियरिंग का 65% के साथ होना चाहिए, एंड 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास में आपका प्रोडक्शन का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, या तो ये होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, और 2 ईयर्स का आपके पास में क्या है प्रॉपरली आपके पास में मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन के अंदर में। एंड इसके साथ साथ आपके पास हैविंग 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पहली पोस्ट के लिए। ठीक है ना, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई अनरिजर्व EWS के लिए 32 एंड 34 रखी गई है। SC के लिए हमारे पास 37 एंड 39 है। ये स्ट्रिक्ट मार्क जो हमारे पास बना हुआ है, इसका एक्चुअली में क्या मीनिंग है ये आपको भी नीचे पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 पोस्ट आपकी ये थी, और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वैकेंसीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द हमारे पास ग्रेड बी। पहली पोस्ट जो पोस्ट थी हमारे पास ग्रेड A की थी, अब ये ग्रेड B की पोस्ट है, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर केमिकल की पोस्ट आपको दिख रही है। इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पे स्केल 60,000 से 1,80,000 है। अनरिजर्व्ड EWS का हमारे पास जो अपर एज है 29 ईयर्स रखा गया, काफ़ी अच्छी खासी लिमिट आपको मिल जाती है। लाइक ऑयल इंडिया और ONGC लगभग ये सिमिलर एज कैटेगरिया के अंदर में आते थे।
और ओबीसी नॉन क्रिमिनल 32 ईयर्स, SC ST में 34 ईयर्स। आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री का है, सुबह IUCL का जब मैं सेशन ले रहा था वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर MSc केमिस्ट्री के लिए कुछ आता है क्या? आ गया आपके लिए। MSc अगर केमिस्ट्री आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री में है, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। और हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल में, आपका जो ग्रेजुएशन है वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आज तक मुझे लग रहा है मेंशन नहीं किया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया, अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट आपको दिख रही सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग की, ऊपर जो पोस्ट थी वो केवल केमिकल की थी, आपकी दूसरी जो पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग की है। यहाँ पर आपके पास टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जहाँ पर 2 पोस्ट आपके अनरिजर्व हैं, एक ओबीसी की है, एक SC, एक ST और एक EWS की है। सभी को प्रॉपर जो है ना इक्वल वेटेज दिया गया है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पर आपका 60,000 से 1,80,000 का पे स्केल है। अपर एज लिमिट वही है 27 ईयर्स, यहाँ पर 27 ईयर्स है, 29 नहीं है, 27 ईयर्स। ओबीसी 30 ईयर्स एंड SC ST 32 ईयर्स। केमिकल इंजीनियरिंग में 4 ईयर्स रेगुलर, ठीक है ना। ध्यान दें वो लोग जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं, आपका केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री 4 ईयर्स रेगुलर नहीं होता। यहाँ पर मेंशन कर दिया 4 ईयर्स ड्यूरेशन आपका होना चाहिए डिग्री का, आपका डिग्री का ड्यूरेशन 3 ईयर्स का होता है। तो डिप्लोमा वालों के लिए ये बैड न्यूज़ है कि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन कर दिया 4 ईयर्स। और 65% आपका मार्क्स होना चाहिए, आपका CGPA भी 65% के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और फिजिकली हैंडीकैप्ड में इन कैटेगरी के अंदर में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट सीनियर ऑफिसर सिविल की है, जहाँ पर 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और हमारे पास आपके टोटल 2111। ST की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और आपके पास बैचलर डिग्री अगर सिविल इंजीनियरिंग में है, ठीक है, 4 ईयर्स रेगुलर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिविल के लिए भी। टोटल 5 पोस्ट हैं। एंड इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है, 211, बिल्कुल केमिकल के सिमिलर, एज कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर है। 4 ईयर्स आपके पास डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया एक्सक्लूडिंग आपका डिग्री अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इसके अलावा अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अगर आपका डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, इंक्लूड नहीं किया है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपका ये स्पेशलाइजेशन है, अगर आपका ये नीचे लिखा हुआ, तो आप अगर इस स्पेशलाइजेशन में आते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म मत फिलअप करिएगा, ठीक है ना, वो आपका रिजल्ट कर देंगे। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में ये कैटेगरीज के लोग अप्लाई करने वाले हैं। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के अंदर सिर्फ एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, और आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिग्री है 4 ईयर्स रेगुलर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर की हमारे पास पोस्ट है, जहाँ पर एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI, ठीक है ना। आपके पास अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका सर्टिफिकेशन है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर 5 पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर IT की आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री है 4 ईयर्स का रेगुलर, तो टोटल 3 पोस्ट आपको यहाँ पर मिल रही हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अनरिजर्व और OBC कैटेगरी की पोस्ट हैं। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल की भी हमारे पास 35 नंबर ऑफ पोस्ट निकल करके आई, सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैकेनिकल की हैं, ठीक है ना। 14 हमारे पास OBC में, 11 ST में 2, SC में 4 है, EWS में 4 हैं। और हमारे पास 4 ईयर्स अगर आपके पास मैकेनिकल डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अगर आपका स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशन है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, पावर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स, माइनिंग, मरीन, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग अगर है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म मत फिलअप करिएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है इस चीज़ को। एंड इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी की एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री फायर एंड सेफ्टी की आपके पास फायर इंजीनियरिंग की होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर्स रेगुलर आपके पास कोर्स होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स का हमारे पास में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में अगर सोशल वर्क और मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन का है अगर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास में सीनियर ऑफिसर HSE हमारे पास में, आपके पास अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर HSE में मिनिमम 4 ईयर्स का ड्यूरेशन का डिग्री है, ठीक है ना, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री है किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में विद मास्टर्स डिग्री अगर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, अगर आपने एमटेक कर रखा है एनवायरमेंटल में, बैचलर्स आपका किसी में भी है, कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, मास्टर्स अगर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में HSE या ICT अप्रूव कॉलेज से है, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का, या फिर मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस में है आपके पास में है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इसके अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर एक पोस्ट है सीनियर ऑफिसर की, ठीक है ना। सीनियर ऑफिसर जियो फिजिक्स में हमारे पास में, अगर आपके पास PG डिग्री जियो फिजिक्स में, अप्लाइड जियो फिजिक्स में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर ड्यूरेशन में, ठीक है। एक्सक्लूडिंग PG डिग्री कंप्यूटेशनल सिस्मोलॉजी में आपका नहीं होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी में हमारे पास में 3 पोस्ट आपको दिख रही हैं, ठीक है। जियोलॉजी में आपके पास अगर डिग्री आपके पास में है, लीगल में आपके पास में अगर आपने LLB कर रखा है, ठीक है ना, लॉ का डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आपके पास 5 पोस्ट आपको मिल रही हैं। सीनियर ऑफिसर HR की भी हमारे पास में पोस्ट आपके पास में है, अगर आपने MBA कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में है, 2 ईयर्स का आपके पास में कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 3 नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रही हैं।
सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी, सीनियर ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी, इनकी भी पोस्ट आपको दिख रही है, जहाँ पर जनरली हमारे पास में क्या है 3 इयर्स का आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास में है, लेकिन 2 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सिक्योरिटी का, तो आप यहाँ पर सीनियर ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल हमारे पास सारी ग्रेड बी की है, सबका पे स्केल आपको सिमिलर दिख रहा है, ठीक है ना। एंड सीनियर ऑफिसर अगर मैं बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आपके पास आपका सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 4 इयर्स का रेगुलर डिग्री है 60% 5 मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 9 नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फाइनली केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है ना, CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास ये ब्रांचेस की पोस्ट आपको यहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका डिग्री इनमें से किसी में भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब ग्रेड सी में आते हैं। ग्रेड सी में कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी सेक्रेटरी की हमारे पास में पोस्ट है, जहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट आपका विद 1 to 2 ईयर्स डिप्लोमा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। हिंदी ऑफिसर हिंदी लैंग्वेज के लिए हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो स्टेप मास्टर एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो ऊपर मेंशन किया गया था, ये उसके लिए हमारे पास में है। चलिए, बैचलर्स डिग्री उन्होंने साफ मेंशन किया, बैचलर डिग्री आपका रेगुलर 4 इयर्स का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग का जो डिग्री जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए। और इसके अलावा हमारे पास में कुछ पोस्ट और निकल करके आई हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको मेंशन किया जा रहा है, और ये है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन के अंदर में जो वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास जो लिया जा रहा है और जो जॉब प्रोफाइल आपका है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हमारे जितनी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी जो लोग एक्सपीरियंस जिनके लिए मस्ट है वो लोग इस पोस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी पोस्ट कोड है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर में कोई भी आपको एज सच आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ साफ मेंशन किया गया है कि आपके पास में, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता चल चुका है हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर में, और रिजर्वेशन आपके SC ST OBC में जैसा कि होता है वो आपको मिलने वाला है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन है उनको मिलने वाला है। कैंडिडेट्स हैविंग PhD इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद विल गिवन 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन। अगर आप PhD कैंडिडेट हैं, अगर आपका किसी भी डिसिप्लिन में PhD है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। और हाँ, अब आते हैं पे स्केल की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है पे स्केल हमारे पास है, बेसिक पे आपको मिलेगा, पर DA मिलेगा, बेनिफिशियरी आपको मिलेंगे, HRA अलाउंसेज जितने भी हमारे होते हैं, खास करके ध्यान रखिएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन का आपको स्पेशल अलाउंस एक मिलता है, ठीक है ना। बिकॉज आप जब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, अभी आपका इंटरव्यू जब आने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि वाई आर विलिंग टू शिफ्ट टू द असम रीजन, ठीक है ना। बिकॉज सपोज मान लीजिए अगर आप साउथ इंडिया से हैं या फिर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम रीजन में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाएंगे। चलिए, और यहाँ पर जनरली मेंशन किया गया कि हमारे पास जो पे स्केल रखा गया आपके पास में ग्रेड बी के लिए ऑलरेडी आप सबको पता है। अप्रॉक्सीमेट टोटल एनरोलमेंट्स जो ग्रेड सी, बी और ए के हमारे पास रहने वाले हैं, लगभग आपके पास में ग्रेड सी के लिए हमारे पास 1,50,000, ग्रेड बी या ग्रेड ए के लिए हमारे पास में आपके पास में ये रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस आपको 500 रुपीज़ पे करनी, जनरल OBC कैटेगरी के अंदर है। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन को किसी भी तरह का फीस यहाँ पर पे नहीं करना है। गर्ल्स इस बार इस एप्लीकेशन फॉर्म में फीस एक्सटेम्प्टेड नहीं है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फीस पे करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है हमारे पास में, ठीक है ना, कि आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है पैरा ए में, एक्सेप्ट फॉर पोस्ट ग्रेड SO17 के छोड़ करके बाकी जितनी भी हमारे पास पोस्ट हैं आपको वहाँ पर CBT फेस करना है पहले, फिर आपको PI फेस करना है, ठीक है ना। GD यहाँ पर मेंशन नहीं, मतलब CBT के बाद PI। फेज़ 1 जो आपका CBT होगा वहाँ पर आपका 100 मार्क्स होगा, जहाँ पर वेटेज आपका 85% लिया जाएगा, ठीक है। रिटर्न का वेटेज 85% है। क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 50% आपका है अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी का, 40% है हमारे पास में SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी का, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू का कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, मतलब आपको रिटर्न में 50% मार्क्स लेकर के आने ही है मिनिमम, ठीक है ना। और 40% रिजर्व कैटेगरी के अंदर में। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज हमारे पास टोटल 15 मार्क्स है, जिसमें से 15% वेटेज 85 एंड 15% जैसा कि PSUs में होता है, वो यहाँ पर वेटेज आपको मिल रहा है। CBT जो मेरे पास में होगा टोटल हमारे पास में 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा, जहाँ पर आपके पास में CBT के अंदर में आपके पास जो फेज़ 1 हमारे पास में है और उसके बाद फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में आपका यहाँ पर है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे पास जो रखा गया है यहाँ पर आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जो हमारे पास में है, ठीक है ना, वो हमारे पास अगर कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी अगर आप पोस्ट अगर है तो उसके लिए हमारे पास ये रखा गया है, ठीक है ना। हिंदी ऑफिसर के लिए हमारे पास में CBT का पैटर्न ये रहने वाला है अगर आप इस पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर दिया है इन्होंने CBT को लेकर के,
ठीक है। फिजिकल फिटनेस, जैसा कि हमारे पास फिजिकल आपके पास में बाद में मेडिकल होता है, वो आपके पास में होगा। एंड डाउनलोड में आपके पास में पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन का 10 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी सारे आपके पास डिग्रीज होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, रेलिवेंट आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एनओसी, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी पीएसयू में, अगर आप उसको शो करना चाहते हैं वर्क एक्स के फॉर्म में, तो आपको उस पीएसयू से, गवर्नमेंट बॉडी से या पीएसयू से आपको एनओसी भी सबमिट करनी पड़ेगी। ये खास करके ध्यान रखेगा। ठीक है ना। और इसका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में ये स्टेप आएगा। सर्विस बॉन्ड हमारे पास मेंशन किया गया है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड हमारे पास मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपको रहेगा। और पोस्टिंग हमारे पास उन्होंने साफ मेंशन कर दी। पोस्टिंग हमारे पास में, आपके पास में जनरली हमारे पास जो रहती है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में रहती है। ठीक है ना। और यहाँ पर अब एक क्वेश्चन ये आने वाला है कि सर हमारे पास जो फाइनली ये कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली जो 2025 पास आउट कैंडिडेट्स हैं ना, उन सभी को क्या है वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, 2026 जो नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले 2026 में, वो लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्लीज़ फिलअप मत करें, बिकॉज आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर आपके लिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो आपको बाद में पता चलेगा। और हाँ, सीबीटी के दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो लेकर के जाने, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना। कट ऑफ एज जो रखा गया है, सारा जो रखा गया 26 सितंबर रखा गया है। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको साफ साफ यहाँ पर स्टेप्स मेंशन कर दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, जैसा मैंने आपको भी पोर्टल दिखाया था। ठीक है, यहाँ से जा करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर क्लिक करके बाकी डिटेल्स आप सबमिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बाकी अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अगर कमेंट से अगर आपको बाई चांस सेटिस्फैक्ट्री आंसर अगर नहीं मिल पा रहा है, कई बार चीज़ें जैसे मुझे नहीं पता होती हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, ठीक है ना, हेल्प डेस्क में, आप 10 से 5 के बीच में हेल्प डेस्क में आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। सीबीटी का डेट टेंटेटिव उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है 1 नवंबर। ठीक है ना, सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है प्रॉपरली। ठीक है ना, नवंबर में 1 नवंबर में आपका सीबीटी होगा, यहाँ पर जो कि मेंशन कर दिया गया है। एग्जैक्ट डेट क्या होने वाला है ये आपको बाद में पता चलेगा। टेंटेटिव डेट 1 नवंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके पास में फाइनल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ऑल इंडिया की तरफ से। हाँ, और ये सीबीटी जो हमारे पास में होगा, सीबीटी का जो लेवल होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, सीबीटी का लेवल एचपीसीएल के बराबर ही होगा। बिकॉज जैसे कि एचपीसीएल का एग्जाम आपका टीसीएस कंडक्ट कराता है हमारे पास में, ठीक है ना, वैसे ही हमारे पास में ऑल इंडिया का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा। ठीक है ना, तो इसलिए खुद को रेडी करके रखिएगा। जैसे जिस लेवल का एचपीसीएल का एग्जाम होता है उसी तरह का एग्जाम का लेवल आपको मिलेगा। मैं सभी ब्रांचेस के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास में आपका आईओसीएल क्या कराने वाला है ये न्यूज़ मेरे को पता चल रही धीरे धीरे, तो ये तो मैं आपको जब कंफर्म हो जाएगा तब बताऊंगा। ठीक है ना, अभी मैं अपने रिसोर्सेज का न्यूज़ आपको नहीं दूंगा, लेकिन ऑल इंडिया का बता दे रहा हूँ, ऑल इंडिया का जो एग्जाम है वो आपका टीसीएस आयन कराएगा। ठीक है ना, तो उसके जो पेपर का लेवल रहता है वो एचपीसीएल का जो पेपर का लेवल है उसके सिमिलर रहने वाला है। और आपके पास में जो पेपर आपका यहाँ पर 1.5 घंटे का मेंशन किया गया है, तो एक्चुअली वहाँ पर सेक्शंस क्या क्या होंगे, ये सेक्शंस यहाँ पर फिलहाल अभी मेंशन नहीं, तो अभी ये लोग सिलेबस डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, अभी ऑयल इंडिया का कुछ दिन के बाद सिलेबस भी आएगा और मे भी एग्जाम का पैटर्न भी आएगा कि एक्चुअली हमारे पास 1.5 घंटे के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे टोटल 100 मार्क्स का हमारे पास पेपर है, तो यहाँ पर हो सकता है हमारे पास में इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, और हमारे पास में क्या है आपका 50% सेक्शन टेक्निकल का भी हो सकता है। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है ना, अगर पैटर्न अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, पैटर्न अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं कन्वे कर रहा था, ऑयल इंडिया की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आपका रिलीज़ किया गया है। होपफुली आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मेरे थ्रू मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपका लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफाई हो जाएगा, आप उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।